उधर से बड़ा कर। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं हूं आदित्य कश्यप, कंसल्टिंग एडिटर 10 न्यूज से। और आज मैं आपके लिए एक स्पेशल इंटरव्यू लेके आया हूं जिसमें हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, उसके बारे में जो पोस्ट कोविड है उसका जो फ्यूचर है वो कैसे होने वाला है, और साथ में क्या हम अगर इसको रिवाइव करें तो क्या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हमारे पास अवेलेबल है या नहीं। इसमें हमारे साथ स्टूडियो में आए हैं प्रमोटर ऑफ बेंगलोर ब्लूज, जो फेमस रेस्टो बार है, लाउंज है, साउथ के बहुत फेमस जॉइंट है। ये बेंगलोर में इनके 7 जॉइंट्स हैं और उसके अलावा चेन्नई में काफी बड़ा इनका 40,000 स्क्वायर फीट का रेस्टो बार लाउंज है। मिस्टर श्रीकांत उपाध्याय जी हैं मेरे साथ में, और उसके अलावा हमारे साथ हैं बिजनेस गुरु राजेश शुक्ला जी, जिनको आपने हमारे इंटरव्यूज में लगातार देखा होगा। हमेशा एक्सपर्ट बिजनेस गुरु की तरह आते हैं, एक इन्वेस्टमेंट बैंकर भी हैं, और उसके अलावा काफी सारी एसोसिएशन से जुड़े हैं जो कि हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ में सपोर्ट कर रही है। राजेश जी, आपका स्वागत है इस स्टूडियो में और आज के स्पेशल प्रोग्राम में। श्रीकांत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की शुरुआत इस कार्यक्रम की मैं श्रीकांत जी से करता हूं पहले, और उसके बाद राजेश जी होंगे, और ये एक इंटरेक्टिव सेशन होगा जिसमें कि हम हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का फ्यूचर और साथ में इन्वेस्टमेंट के थ्रू कैसे हम रिवाइव कर सकते हैं। सो श्रीकांत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक छोटा सा आप परिचय दीजिएगा, क्योंकि कोविड जो है, कोविड ने ना सिर्फ हमारे देश को बट हमारे देश की जो इकोनॉमी है उसको भी काफी हद तक उसका बैड इफेक्ट हुआ है, और स्पेशली कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिसमें कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जो है बैडली इंपैक्ट हुई है। लेकिन उसके बाद भी मैंने देखा है कि काफी टाइम से मैं आपको देख रहा हूं कि जो आपने इतना बढ़िया आपका ग्राफ रहा है पिछले 5 साल 6 साल में, जो मैंने आपको देखा है, और आपने एक डिफरेंट रूप से अपने बेंगलोर ब्लूज जो एक ब्रांड बनाया है जिसको आज साउथ में परिचय की इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। और उसी पेस से आपने कोविड के टाइम पे भी, हालांकि लॉकडाउन हुआ तो आप कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन उसके बाद भी ना आपने कभी अपने स्टाफ को कर्टेल किया, ना आपने अपने जॉइंट्स को बंद किया, बट आपके अंदर एक होप है कि शायद ये वापस बहुत तेजी से बूम होके आएगा। सो इसके पीछे क्या राज है? क्योंकि आप जो है, आप हालांकि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, सेल में आपने जॉब की, आप बेंगलोर से नहीं थे, उसके बाद यहाँ सेटल हुए, आपकी पार्टनर है मैडम, वो भी काफी एक्टिवली इन्वॉल्व है, और आपका जो नेटवर्क है मैं ज्यादा यहाँ नहीं बताना चाहूंगा, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ऐसा क्या है कि आपकी होप्स जो है खत्म नहीं हुई, और उसके बाद भी आप मुझे जब भी मिलते हैं तो आप कहते हैं कि नहीं, इससे भी बढ़िया होगा। सर, ये इफ यू बिलीव इन इंडिया साइडिंग है, और इफ यू सी द एवरेज एज ऑफ इंडिया इज 28 years old टुडे। यस। तो देयर इज नथिंग, और कुछ है नहीं एंटरटेनमेंट के सिवा। आप यदि दिन भर काम करके कहीं शाम को कहीं जाते हैं तो यू हैंग आउट इन अ पब और बार समवेयर। राइट। आई एम वेरी ऑप्टिमिस्ट अबाउट दिस इंडस्ट्री, पहला। दूसरा, हमारा ये इंडस्ट्री है जो पहले इफेक्ट होता है, कुछ भी होता है तो पहला इम्पैक्ट होता है, बट वी आर द इंडस्ट्री हु बाउंस बैक वेरी फास्ट सबसे पहले, बिकॉज देयर इज नथिंग दैट पीपल हैज टू पे 2,000 rupees and they are having a great evening in the night. तो ये इंडस्ट्री के लिए आई एम वेरी ऑप्टिमिस्ट। इफ देयर इज गुड signing of India or the youth of India, or there is nothing, so ये इंडस्ट्री को तो बूम होना ही है, and I am literally optimistic about this. So आपने देखा होगा कि दर्शकों कितनी पॉजिटिविटी है इनके अंदर, और कितना ऑप्टिमिज्म है, पूरे फुल ऑफ एनर्जी से भरे हुए हैं। हालांकि मैं बेंगलोर आया था तो मैं कहा चलिए ये एक अच्छा मौका है, 10 न्यूज की तरफ से मैं आपका एक इंटरव्यू लेता हूं, क्योंकि बहुत जरूरी है पूरा यूथ जो इस प्रोग्राम को देख रहा है। और मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कि कभी भी बेंगलोर ब्लूज जब भी बहुत जल्द खुलने वाला है, और आप जरूर इसमें विजिट कीजिएगा। अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। राजेश शुक्ला जी, जो कि एक एक्सपर्ट आप कह सकते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर है, इकोनॉमिक एडवाइजर है, और उसके अलावा ये बिजनेस गुरु भी है, और यहाँ पर एक इन्वेस्टर की हैसियत से यहाँ बैठे हैं, और उसके अलावा जो भी अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं
वो राजेश जी बहुत अच्छी तरह बताएंगे कि किस तरह से एक फंड हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उस फंड में किस तरह से हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट और फूड इंडस्ट्रीज को थ्रू टेक्नोलॉजी एक ही सपोर्ट मिलने वाला है। राजेश जी, ओवर टू यू। आदित्य जी, अगर आपको याद हो 7-8 साल पहले या सिर्फ 9 ईयर बैक व्हेन वी वर स्टार्टिंग फॉर प्रीवी जी, तो हम आपको बता रहे थे कि ये इंडस्ट्री कैसे चलने वाली है जी और कितनी बड़ी होने वाली है। राइट। फिर आपने देखा हमने प्रीवी बनाया, फिर आपने देखा हमने घोस्ट बनाया, जी। फिर आपने देखा एथिना बनाया और बनाते गए। रंजीत चौकली के साथ नैंडोज लाया और वो एक बड़ी कहानी थी। उसी ड्यूरेशन में श्रीकांत जी से बात हुआ तो हमने देखा श्रीकांत जी उस समय चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और अपने जॉब में बहुत खुश थे। तो हमारा डिस्कशन हुआ, आपके साथ डिस्कशन हुआ। ही स्टार्टेड फर्स्ट रेस्टोरेंट इन समवेयर 2012-13। वहां से जो जर्नी शुरू किया, आज इनके पास 8 रेस्टोरेंट हैं जी, 8 आउटलेट्स हैं, बल्कि रेस्टोरेंट ही नहीं है। इट्स लाइक ए रेस्टो बार, लाउंज और फुल ऑफ एंटरटेनमेंट। यस, थीमेटिक लाउंज सेट किया। तो उस समय बहुत लोग हमसे आर्गुमेंट करते थे जी कि ये बॉम्बे में चल सकता है, लंदन चल सकता है, हांगकांग चल सकता है। उस समय हम रोहित बल के साथ में, आलोक के साथ में हम कलकत्ता गए, हम बेंगलोर आए, हम चंडीगढ़ गए जी। और कलकत्ता जैसी सिटी में हम 80-90 लाख रुपए डेली का बिजनेस कर रहे थे जी। तो श्रीकांत जी से अभी जैसा आपने सुना, श्रीकांत जी ने बोला कि आज जो पॉपुलेशन है, जैसे मैं थोड़ा मेरे को दर्द भी होता है, सारे टीवी चैनल, सारे एक्सपर्ट किसान की बात करते हैं, खेती की पैदावार की बात करते हैं जी। हम सब किसान के बच्चे हैं, हमारे सब किसान होते हैं, लोगों ने किसान देखा है, आम के बगीचे देखे हैं। बट अगर आप इकोनॉमी के पास आते हैं तो 14% का कंट्रीब्यूशन है। 67% लोग मिलकर 14% कंट्रीब्यूट करते हैं जी। बाकी का 86% का क्या? तो 86% को कंट्रीब्यूट करते हैं, मतलब ये बिजनेस रोजगार देता है, ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी देता है, ये बिजनेस टैक्स देता है। तो 86% जो है वो सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर से आता है जी, जहां पे यूथ है। और यूथ को दिन भर काम करने के बाद बट हाउ ही विल मोटिवेट हिमसेल्फ, हाउ ही विल कम्युनिकेट हिमसेल्फ। सो ये यही बिजनेस है जिसमें टेक्नोलॉजी भी है, जिसमें बिजनेस भी है। तो श्रीकांत जी को याद होगा कि जब इस बिजनेस में श्रीकांत जी के पास जो कस्टमर आते हैं या जो रोजगार उन्होंने दे रखा है, ऑलमोस्ट इन्होंने करीब आज की डेट में 2-2.5 हजार लोगों को दे रखा था। और आज हमारा टारगेट है श्रीकांत जी के साथ, हम यहाँ पिछले 2 बार विजिट कर चुके 1 महीने में। हमारा टारगेट है कि हम कम से कम 15,000 आदमी को डायरेक्ट और करीब 45,000 आदमी को इनडायरेक्ट रोजगार देना चाहते हैं जी। श्रीकांत जी के साथ डिस्कस हुआ। श्रीकांत जी एंकर इन्वेस्टर हैं, 50 करोड़ का हम लोग डाल चुके हैं पैसा। टारगेट है 250 करोड़ रुपया और लाने का जी। बहुत सारे इन्वेस्टर्स के लगातार फोन आ रहे हैं, दे आर इंटरेस्टेड। क्योंकि क्या हुआ है कि पूरे बिजनेस मॉडल में जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री का और अमित शाह जी का जो सपना है कि हम एम्प्लॉयमेंट ना जाने दें। तो टायर 2 सिटी में अगर आप देखेंगे बहुत अच्छे रेस्टोरेंट्स थे, बट उनके पास वर्किंग कैपिटल नहीं है, एक्सपर्टाइज नहीं है। तो हम उन लोगों को मिल रहे हैं, उनको अपने साथ इक्विटी में लेके, पर वो सारे रेस्टोरेंट हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे हम अगले 2 महीने में 15-20 हजार लोगों को रोजगार दे देंगे, 40,000 लोगों को इकट्ठा कर देंगे। एंड यहाँ पे अब श्रीकांत जी का आप एक्सपर्टाइज देखिएगा तो श्रीकांत जी ने जितने कोलेक्ट्रल बनाए हैं, जितनी प्रॉपर्टी बनाई है, सब एक से एक यूनिक है। लाइक अगर आप लूप देखेंगे तो लूप दूसरे से बिल्कुल मैच नहीं करता है, लाइक ब्लैक पर्ल से लूप मैच नहीं करता है। तो दोनों का जो कॉन्सेप्ट है, दोनों थीम है, पर एक आदमी द्वारा इतने कम समय में इतने थीम डेवलप करना ये आसान नहीं है। एंड एवरीथिंग इज सक्सेसफुल, ऑल आर सक्सेसफुल, सारे मॉडल सक्सेसफुल हैं। तो आज अगर आप देखें तो जो श्रीकांत जी का कंट्रीब्यूशन है कि करीब 3,000 आदमी को रोजगार ही नहीं दे रहे हैं, जो आपका 86% जो कंट्रीब्यूशन है, जो कमा रहे हैं आपके लिए, उनको एंटरटेन कर रहे हैं। राइट, ये सिर्फ चाय पिला के, खाना खिला के, बियर नहीं पिला रहे हैं। He is entertaining, he is motivating your most youngest population for tomorrow working. नहीं तो वो क्या होगा, बंदा काम करके थक जाएगा, he won't have a motivation to go further. तो एक वो बहुत बड़ा है। और जैसा हमारा पिछला इंटरव्यू में आपने बताया था, तो हमने यही बोला था कि सरकारें, टीवी चैनल पूरे दिन किसान 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 करते हैं। हम खुद सब किसान के बच्चे हैं
हम ये देखते हैं कि अगर जब तक आपका जीडीपी नहीं बढ़ेगा, जब तक आप 86% वाले की बात नहीं करोगे, 56% यूथ है आपके देश में। जी जी जी। अगले 40 साल वही काम करने वाला है। यस। 86% जीडीपी आपकी यहाँ से आ रही है, उस पर आप ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। आपको छोड़ के बाकी लोग इस पे डिस्कशन ही नहीं कर रहे। हम फंड रेज करने जा रहे हैं, इन्वेस्टर सब एक्साइट हैं, बट अगर आप स्टिल हमारी ट्रेडिशनल बैंकिंग देखें तो हमारी बैंकिंग वहीं की वहीं खड़ी है। जी जी जी। सो बेसिकली राजेश जी बताना चाहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट से लेके और आप एंटरटेनमेंट तक वन स्टॉप सॉल्यूशन जो है वो मेरे ख्याल से जिस तरह से ये अभी फ्लो चल रहा है, और इसमें ना सिर्फ कि एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, जो बिजनेस प्लान है उसके बारे में मैं श्रीकांत जी से और राजेश जी से पूछूंगा कि किस तरह से ये, क्योंकि इनके प्लान्स हैं कि ये पैन इंडिया बेसिस पे काफी ग्रो करना चाहते हैं, और उस ग्रोथ के माध्यम से ना सिर्फ ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे बल्कि ये एंटरटेन भी करेंगे। सो एंटरटेनमेंट जो है, जैसा श्रीकांत जी ने बताया कि सबसे सस्ता साधन है कि अगर आप 1000 से 2000 रुपए के अंदर आपको एक अच्छा खाना मिल रहा है, थोड़ा सा आपको रिलैक्स मिल रहा है, म्यूजिक मिल रहा है, डांस मिल रहा है, एंटरटेनमेंट आपको हो रहा है, तो आपको और क्या चाहिए? और आज का यूथ यही चाहता है। तो अब मैं राजेश जी, मैं दूसरा सवाल ये पूछता हूँ आपसे कि जो मैंने देखा, मैं आपके साथ ही अभी ये जर्नी पे हूँ, कल भी हमने एक वॉक पे चर्चा किया था, जो बड़ा फेमस कबन पार्क है यहाँ पे, जिसके बारे में हमने बल्कि कर्नाटका के इन्वेस्ट इन कर्नाटका किया था। आप बहुत एक्टिवली, बड़े स्पॉन्टेनियसली जो है जवाब भी देते हैं, क्योंकि आपको किसी क्वेश्चन पेपर की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। सो जो आपने प्लान किया, स्पेशली जो आपके फर्स्ट एंकर इन्वेस्टर भी हैं, या आप एंटरप्रेन्योर भी हैं और फर्स्ट एंकर इन्वेस्टर भी हैं, और तुझे साइज जो आप बता रहे हैं करीब 300 करोड़ का फर्स्ट फेज में आप फंड रेजिंग का आपका प्लान है, और इस फंड रेजिंग में ठीक है आपके पास फर्स्ट सपोर्ट खुद प्रमोटर्स का है, और आप खुद इसमें को पार्टनर बन के आ रहे हैं, को इन्वेस्टर बन के आ रहे हैं। लेकिन मैंने देखा काफी सारे आपके पास फोन आ रहे थे, और बहुत लोग, आपने अभी जबकि कहीं पे मेरे ख्याल चर्चा भी नहीं की है, लेकिन लोगों का इतना इंटरेस्ट जो डेवलप हो रहा है, हाउ यू प्लेस और हाउ यू मार्केट योरसेल्फ, व्हाट इज द आर्ट इन यू, वो एक बड़ी डिफरेंट बात है कि आप फोन करते हैं, लोग कहते हैं वी वांट टू इन्वेस्ट। आदित्य जी, जैसा आपको मालूम है ना कि जो एग्जाम का रिजल्ट होता है ना जी, स्टूडेंट्स आर ट्रीटेड वंस द रिजल्ट कम, नंबर्स कम। यस। सो इन्वेस्टमेंट बैंकर एंड वेल्थ मैनेजर का जो स्ट्रेंथ होता है जी, जो उसका रेपुटेशन होता है, वो एग्जिट होता है कि कितना अच्छा एग्जिट आपने दिया जी। तो आप हमारे साथ से पिछले 20 सालों से हैं जी। आउट ऑफ 300 केस एज एडवाइजर हमने किया, करीब 15 केस 16 केस एज ए इन्वेस्टर किया। बहुत सारों में आप फिजिकली इन्वॉल्व रहे, कई सारों में आप एज ए दोस्त रहे। एक केस को छोड़ के किसी भी केस में हमारा कोई इन्वेस्टर आज तक नहीं फंसा। तो इन्वेस्टर को क्या होता है या दोस्तों को क्या होता है कि उनको पैसा कहीं ना कहीं तो लगाना है जी। अब श्रीकांत मेरे पास है और दोस्त है, लेकिन अगर आप इनसे पूछेंगे तो हम आपस में कितना डीप और टेक्निकल डिस्कशन करते हैं कि हम पहला पेपर ले जाने से पहले, इन्वेस्टर के पास जाने से पहले, हम खुद पहले पानी में उतर के देखते हैं, उसके बाद में उसको देखने के बाद, डेप्थ देखने के बाद फिर एक्सपर्ट से पेपर बनाते हैं। आपको मालूम, मैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से हूँ, हमारी टीम में मोस्टली पीपल ऐसे हैं जो 30-30, 40-40 करोड़ की सैलरी छोड़ के आए हुए हैं। आपका 20 साल का एक्सपीरियंस है, कम से कम 400-500 केस आपने किया, आप जेपी मॉर्गन के बहुत सीनियर पोजीशन पे रहे, इंडियन बैंकिंग को आप जानते हैं, पीएनबी में रहे, एक्सिस बैंक में रहे। उसके बाद भी हम लोग बाहर से एक एक्सपर्ट हायर करते हैं, जिससे कल को कोई हमारे इंटीग्रेशन पे, हमारी इंटीग्रिटी पे डाउट ना करे, और हम चाहते भी नहीं है। राइट। आप देखिए कि मैं ऐसा प्रमोटर हूं कि जो बिजनेस से एग्जिट किया तो अपनी बैंक अकाउंट बंद कर दिया, ट्रू ट्रस्टीशिप कर रहा हूं कि हमारे पास अभी भी कोई बैंक अकाउंट नहीं है, ट्रस्ट चला रहा है, और जिसको 10 बड़े नामी गिरामी लोग ट्रस्ट को मैनेज कर रहे हैं। आप हर वीक आके देखते हैं कि ट्रस्ट इतना ट्रांसपेरेंटली काम कर रहा है। राइट। तो हमारे को जो इन्वेस्टर होते हैं, वो इन्वेस्टर को ये नहीं होता है कि वो हमारे में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो एक्चुअली पार्टिसिपेट करते हैं। अभी श्रीकांत जी के साथ है, आपके सामने कई इन्वेस्टर्स का फोन आया जी, फिर भी हम उनको कमिट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम अगले वीक पूरे पेपर बनाएंगे, पेपर बना के रिस्क एनालिसिस करेंगे, फिर इन्वेस्टर को बताएंगे कि भाई आपका ये रिस्क है, ये रिवार्ड है, आप अगर चाहते हैं तो पैसा डालिए। और हम तो पहले हैं कि
सेबी 1 साल का लॉकिंग बोलता है, दूसरे रूल्स 3 साल की लॉकिंग होती है। हम अपने इन्वेस्टर को बोलते हैं रात में 12 बजे पैसे की जरूरत होगा तो सुबह 6 बजे आके ले जाना। तो हमें कोई लॉकिंग नहीं चाहिए आपको। क्यों नहीं लॉकिंग चाहिए? क्योंकि हमें हमारे एंकर इन्वेस्टर, हमारे प्रमोटर्स पे, आप पे और अपने आप पे भरोसा है, हमारे प्रोजेक्ट पे और हम बहुत रियलिस्टिक प्रोजेक्ट है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि हम अनरियलिस्टिक कर रहे हैं जी। हम लोग को पता है कि कोविड चला जाएगा जी जी जी, एंड जो मायूसी है अभी लोगों में, पीपल हैव स्टार्टेड डिप्रेशन, डिमोटिवेशन है लोगों के मन में। हालांकि यूथ चाहता है, यूथ बाहर निकलना चाहता है। दूसरा आदित्य जी, आपका एक फेमस कोट है कि भूख सबको लगेगी, उसमें मैं आउट ऐड करता हूँ कि एंटरटेन भी सबको होना है। यस यस यस, भूख सबको लगेगी श्रीकांत जी, और एंटरटेन भी सबको होना है। और अब अगर आप हम देखें तो हम टेक्नोलॉजी के साथ कर रहे हैं, बहुत अच्छा म्यूजिक सिस्टम लगा रहे हैं, बहुत अच्छी लाइटिंग कर रहे हैं, फेस रिकॉग्निशन लगा रहे हैं, वॉइस रिकॉग्निशन लगा रहे हैं। मतलब हम आपको ना एक नया लेवल दे रहे हैं। अब आप हमारे पास दिन में बिजनेस मीटिंग भी कर सकते हैं, अब हमारे पास आप बिजनेस सोशल ड्रिंक भी कर सकते हैं। तो हम आपको ना एक 360 डिग्री दे रहे हैं। जो पहले आप यूरोप में देखते थे, स्वीडन में देखते थे, पहले आप स्पेन में बार्सिलोना क्लब में देखते थे, हम वो लेवल का अब अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। आदित्य जी, हाँ, तो मैं उसी से कनेक्टेड एक सवाल ये पूछने वाला था। हालांकि मुझे कॉन्फिडेंस है कि आप जिस भी असाइनमेंट को लेते हैं तो टाइम से पहले डिलीवर करते हैं, क्योंकि मैं उसका खुद विटनेस हूँ और मैंने काफी सारी ट्रांजैक्शन आपके साथ की भी है, मैंने देखी भी है। लेकिन सवाल मेरा ये था कि जिस तरह से लोग थोड़े से डरे हुए हैं, इन्वेस्टर मेरे ख्याल में अब थोड़ा सा और सोच के पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है, बट बार बार, हालांकि मुझे कॉन्फिडेंस है आपके ऊपर, पर मैं बार बार ये सोच रहा हूँ कि एक जो आप जिस टारगेट को लेकर चल रहे हैं, एक ये अमाउंट भी बड़ा है और आपका और श्रीकांत जी का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत अप है। तो ऐसा क्या कारण है कि जो इन्वेस्टर आपके पास ही आए, किसी और दूसरी इंडस्ट्री में ना जाए? बहुत अच्छा सवाल आपका जी आदित्य जी। जी, एक्चुअली में अगर आपको वो इंसिडेंट याद आया हो 2008 में, जब हम आयुष क्लिनिक बना रहे थे और फेयर फेदर बना रहे थे जी, बहुत खराब था बाजार, लेहमान ब्रदर के पूरा बाजार टूटा हुआ था, लोग बोलते थे कोई पैसा नहीं देगा। जी 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 जी, यस यस यस, पूरा ग्लोबल मार्केट पूरा रिसेशन पे आ गया था। दूसरी साइड उसमें इंसिडेंटली मेरी मिसेस डायरेक्टर थी, सी वाज एमडी आर्थो, तो एज अ एंकर इन्वेस्टर भी थी। वो अपने पिताजी से, चाचा से पैसे लेके आई थी, तो पेपर बन रहे थे। सो हमारे फंड मैनेजर ने बोला कि सर ये तो घर का है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, मैडम से क्यों अपन कमिटमेंट लें, क्यों कैश फ्लो साइन करें, क्यों पैसे, आप पैसे नहीं ले तो मैं एग्जिट कर जाता हूँ, आप लोग कर दो, क्योंकि मैं तो तभी करूंगा जब प्रमोटर पैसे देगा, जब ड्यू डिलिजेंस होगा, लीगल बनेगा। खैर मेरी मिसेस ने बोला आपका प्रिंसिपल है और हम वैसे करते हैं। हमने आप बनाया, फिर आपने देखा हमने 1 क्लिनिक बनाया, 2 बनाया, 3 बनाया, 4 इट वाज अ ग्रेट सक्सेस स्टोरी। 54 क्लिनिक बनाया। जी जी जी, 30 करोड़ के इन्वेस्टमेंट को 230 करोड़ में बेचा। उससे खराब बाजार नहीं था स्टार्ट करने के लिए, उससे अच्छा बाजार नहीं था जब हमने बेचा। तो हमारा क्या है, आपने देखा हमने एक प्रिंसिपल सेट कर दिया है, रिस्क एनालिसिस थर्ड पार्टी करेगा, ड्यू डिलिजेंस थर्ड पार्टी करेगा। ड्यू डिलिजेंस करने वाले को हम 1 घंटे का क्रेडिट नहीं लेते हैं, पहले उसको पैसा देते फिर काम कराते हैं। सो आई गेट अ बेस्ट वर्क। अब बात ही आता है इन्वेस्टर का। इन्वेस्टर का रिस्क कहाँ है? इन्वेस्टर का रिस्क होता है बिजनेस मॉडल पे, हमारे अलावा वो थर्ड पार्टी सर्टिफाई कर रही है। इन्वेस्टर को रिस्क होता है एग्जिट का, हमारे अलावा थर्ड पार्टी उसको एग्जिट रूट का रीवैलिडेशन कर रही है। और इन्वेस्टर को आज की डेट में कहीं तो पैसा लगाना है। जी जी, फिर हमसे अच्छा कौन है? हाँ, तो वही जो हमसे अच्छा कौन है, आपने एक बड़ा सवाल, मेरे जो सवाल था उसका जवाब भी दिया है, लेकिन फिर दोबारा से वो सवाल बन के आ रहा है कि हमसे अच्छा कौन है। हाँ, तो हमसे क्या यूएसपी है, मैं फिर पूछना बिल्कुल, हम कमा के देते हैं, हम कमाऊ पूत हैं, वी आर ए पुलुक है। ओके, तो आप कुछ एश्योर्ड रिटर्न देंगे? हाँ, एश्योर्ड रिटर्न अगर आप लेंगे तो आपको ऐसे देते हैं, हम एनसीडी देते हैं, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर देते हैं, आईसीडी देते हैं, सीएलएन देते हैं, सारे मॉडल देते हैं। बट जनरली मेरे साथ, इवन आप भी जब इन्वेस्ट करते हो, अगर आपको याद आवे तो आप भी जब इन्वेस्ट करते हो तो यही कहते हो कि राजेश भाई 3 साल मेरे को पैसा नहीं चाहिए जी। तो आप क्या करते हो, 3 साल में अप्रॉक्स 2.5 टाइम लेके जाते हो जी जी। सो आपको
तो आपको मालूम है कि जितना आप रिस्क लेंगे उतना रिवार्ड है, और यहाँ पे रिस्क तो ऑलरेडी 3 टायर सिक्योर है। जी। हम जो बिजनेस आपको बता रहे हैं, मैंने पिछले 15 साल किया है, श्रीकांत पिछले 10 साल से कर रहे हैं। 2012 पहला रेस्टोरेंट चालू किया था, 10वां साल चल रहा है सर। 2-2.5 करोड़ रुपए से बिजनेस शुरू किया था, 100 करोड़ का बिजनेस है। जी। तो हाथ कंगन को आरसी क्या, इतना बड़ा ग्रोथ हुआ है, इतना फास्ट ग्रोथ हुआ है। आज आप यस आज आप हमारे रेस्टोरेंट के इस ऑफिस में आप इंटरव्यू कर रहे हैं। जी। आप देखिए, आप इसको देख के कहीं से बहुत ही ब्यूटीफुल ऑफिस बनाया हुआ है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ दर्शकों कि ये जो हम इंटरव्यू कर रहे हैं, ये बेंगलोर ब्लूज के जो प्रमोटर है श्री उपाध्याय जी और श्रीकांत जी, उनका ही ये पर्सनल जो है ऑफिस है, और बहुत ही वेरी वेल डिजाइन। ऐसे लगता है कि आप किसी 5 स्टार से भी बढ़िया, और बड़े, और एक इन्होंने जो एंटिक पीसेस यहाँ पे रखे हुए, जो हमने कुछ ज्यादा चीजें देखी थी जो बड़ी रेयरली अवेलेबल होती हैं, ऑफिस में रखी हैं। और कभी आपको मौका मिले तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा, कभी आप बेंगलोर आते हैं और इनके रेस्टोरेंट बार में आते हैं, बेंगलोर ब्लूज में आते हैं, तो आप इनके ऑफिस को भी जरूर देखिए। अपार्ट फ्रॉम के जो इन्होंने अपने तीनों जो थीमेटिक जो इनके पास रेस्टोरेंट्स हैं, बार है, लाउंज है, क्लब है, उसके अलावा भी जो इनका ऑफिस है वो एक सच में आप जैसे ही इसमें एंटर करेंगे तो आप बोलेंगे वाओ। यस आदित्य जी, दूसरा चीज हम जब डिस्कस कर रहे थे ना, तो हमने ये बताया था कि इन्वेस्टर का जो रिस्क है वो एक तो हमारे बिजनेस मॉडल से जो 8 से 10 साल का है उससे सर्टिफाइड है जी। थर्ड पार्टी ड्यू डिलिजेंस है, थर्ड पार्टी रिवैल्यूएशन है। इसके अलावा हम हर मंथ का अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट देते हैं, और एवरी क्वार्टर हम अपने इन्वेस्टरों को इनवाइट करते हैं कि एक बार आप आइए, हमारे साथ विजिट करिए, हमको देखिए, आप सजेशन दीजिए। तो हम वैसे बिजनेसमैन नहीं है कि आपने हमारे साथ पैसा डाल दिया तो 3 साल बाद ही मिलना। और दूसरा हमारा मिशन क्या है आदित्य जी, हमारा मिशन था कि इंडिया में जो बिजनेस कम्युनिटी थी ना, पहले ये माना जाता था कि बिजनेस में वही लोग आएंगे जो जिनको कोई स्कोप नहीं है। जी। जो पढ़ाई में खराब थे, इंजीनियर नहीं बने, डॉक्टर नहीं बने, सीए नहीं बने। हमने एक परंपरा डाली कि बिजनेस में वो लोग आए, हाँ, गरीब ब्राह्मण, क्या कहते थे पहले कि गरीब ब्राह्मण है, तो सारे गरीब ब्राह्मण एक साथ आए और एंटरप्रेन्योर से इंडस्ट्रियलिस्ट बने। तो वो जो मिथ था कि ब्राह्मण सिर्फ पढ़ सकता है, वैसे सिर्फ बिजनेस कर सकता है, राजपूत सिर्फ लड़ सकता है, वो पूरे स्ट्रक्चर खत्म कर दिए। हमारे कुछ पार्टनर्स यादव हैं, कुछ वर्मा हैं, बहुत सारे ब्राह्मण हैं, कई सारे वैश्य हैं, बनिया हैं। तो गरीब ब्राह्मण वाला जो तमगा था ना, उसको हमने बहुत सक्सेसफुली निकाला, और आज ऑलमोस्ट 13% 14% ब्राह्मण है टोटल पॉपुलेशन के। अगर सिर्फ ब्राह्मण ही सब बिजनेस में आ जाए तो आपका जीडीपी 12% हो जाएगा। यहाँ मैं थोड़ा सा आपसे मतलब थोड़ा सा अलग होना चाहूंगा। आर वी प्रमोटिंग एनी कम्युनिटी और आर वी प्रमोटिंग द बिजनेस? वी आर प्रमोटिंग इंडिया। ओके सो फिर ठीक है। इंडिया में क्या है, इंडिया तभी ग्रो करेगा जब उसके सारे पार्ट ग्रो करेंगे। इंडिया तभी ग्रो करेगा जब हम नौकरी देने वाले बनेंगे। अभी तक क्या था, ये पर्टिकुलर कम्युनिटी जिसकी मैंने बात किया है, नौकरी लेने वाली कम्युनिटी थी। इनके बचपन से पढ़ा दिया जाता था कि आप खूब मेहनत से पढ़ो, आपको अच्छी नौकरी मिलेगी। अभी कर्म ही पूजा है मेरे ख्याल से। आप अच्छा कर्म करेंगे तो कर्म से ही आपकी पहचान होती है, जो मुझे लगता है। तो अब मैं आपसे श्रीकांत जी एक बड़ा अहम सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं रेगुलर जब भी बेंगलोर आता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है आपसे मिलना, आपके रेस्टोरेंट बार में, आपके लाउंज में विजिट करना, और आप मेरे अच्छे एक दोस्त भी हैं, एक अच्छी बात है। अपार्ट फ्रॉम के जिस तरह से हम मिले हैं और बातें करते हैं, पिछले जो मैं 4-5 बार आया हूँ पिछले 2 महीने में, सो कॉन्फिडेंस की तो कोई कमी नहीं है आपके अंदर, और आपने हमेशा मुझे यही कहा है कि भाई क्राइसिस के अंदर ही अपॉर्चुनिटीज में देखता हूँ, एक्सप्लोर करता हूँ। और जिस समय सब लोग कंसोलिडेशन की बात कर रहे थे, राजेश जी शायद आप भी सहमत होंगे कि अभी ज्यादातर लोग कंसोलिडेट करना चाहते हैं अपने बिजनेस को, जो भी फैला हुआ है, कि हमें कम करना है। लेकिन आप शायद पहले इंसान है कि जो कहते हैं मैं एक्सपेंशन करना चाहता हूं। और एक सवाल और कि एक्सपेंशन करना चाहता हूं तो मुझे बड़ा अजीब लगा, एज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर आल्सो, एज एन एंकर आल्सो, और राजेश जी को भी शुरू में लगा था। लेकिन जब आपने बोला कि नहीं, आप एक्सपेंशन जो करना चाहते हैं उसमें जो ये जो अपॉर्चुनिटीज है आप उसके अंदर देख रहे हैं कि जो हम जितना मैक्सिमम हेयर कट मिल सकता है, जितने बेस्ट प्राइस पे आपको एक्विजिशन जो है, शायद राजेश जी उसी से सहमत भी हुए, हम एक्विजिशन फंड बनाते हैं, एक्सपेंशन कम एक्विजिशन।
और जिसमें राजेश जी की जो सलाह थी कि हम टीयर 2 सिटीज को टारगेट करते हैं रादर देन टारगेटिंग टीयर 1 सिटीज। तो आप ये बताइए कि आपके बिजनेस प्लान में ये कैसे ये कॉन्फिडेंस आया कि आपको कि भाई एक्सपेंशन ही करना है? सर आप जैसे बोल रहे थे कि डीपेस्ट क्राइसिस क्रिएट द हाईएस्ट अपॉर्चुनिटी, दैट आई बिलीव इन। अच्छा। और दो तीन चीजें आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इंडिया साइनिंग, इंडिया पॉपुलेशन, इंडिया, जी, नो डाउट अबाउट इट, एंड कोविड इज गोइंग टू बी विद अस फॉरएवर एंड वी आर वैक्सीनेटेड। 62 करोड़ वैक्सीनेट हो गया, कल ही 1 करोड़ पर डे। जी हाँ, कल ही आया था। सो दीज आर ऑल आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, एंड ये सब यदि हो रहा है तो देयर इज, आई मीन इट इज ए जनरल फेनोमेना। जैसा होता है कि नहीं कुछ हो गया, पेंडेमिक आ गया, कंसोलिडेट करो, दुनिया कंसोलिडेट करता है, बट दिस इज वेयर द अपॉर्चुनिटी लाइज आल्सो। दो तीन चीज आज, एवरीथिंग विल नॉट शट डाउन फॉरएवर, इट हैज टू कम आउट एवरीवेयर। यू कैन सी यूके पूरा फुटबॉल मैच, क्रिकेट मैच, ऑल पीपल हैव कम आउट। यूएस इज आल्सो ओपन, वी विल आल्सो ओपन, एंड आवर गवर्नमेंट इज आल्सो वेरी प्रोएक्टिव ऑन दिस। इंडिया साइनिंग पे बिलीव कर रहा है। आप सोच रहे हैं कि वी हैव टू लीव विद कोविड, वी हैव टू गेट वैक्सीनेटेड। जैसा मेरे स्टाफ पूरा वैक्सीनेटेड है जी, एंड इफ वी आर टेकिंग दैट कोविड प्रोटोकॉल फॉर 3, 4, 5 months एंड देन सो थिंग्स इज वेरी पॉजिटिव। अभी जो 250 करोड़ का हम लोग, मैं और राजेश जी काफी डिटेल 2-3 दिन से ये कर रहे हैं। जी, ऑल दोज इंडस्ट्री, ऑल दोज रेस्टोरेंट जो एक एक करके हैं और जो नहीं चला पा रहे हैं बिकॉज ऑफ वर्किंग कैपिटल, वी विल एक्वायर दैट विद ए रीजनेबल प्राइस, विद ए राइट प्राइस, एंड 250 करोड़ इफ वी कैन इन्वेस्ट इन 1 year टाइम। वी वर चेकिंग yesterday 4 से 5 साल में दिस विल हैव, आवर कंपनी विल हैव 5000 करोड़ ऑफ वैल्यूएशन। एंड दिस 5 साल में मतलब आप कह रहे हैं कि 250 करोड़ और 5 साल में 20 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। वेरी 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 रियलिस्टिक। And Ajit ji, what the Srikant is telling 4,000 to 5,000, जी, it will be plus 5,000. It won't 4,900. Number one. Number two, अच्छा। you are giving a realistic employment. Almost 20,000 you are giving direct employment. Yes, direct employment. And plus 45,000 you are giving indirect Indirect employment. आई एग्री विद यू। And आज जो बिजनेस है जो श्रीकांत जी बोल रहे हैं वो टायर 2 में जो सिंगल रेस्टोरेंट वाले हैं वो क्यों नहीं चला पा रहे हैं? क्योंकि उनके पास ऑटोमाइजेशन नहीं था, उनके पास ईआरपी नहीं थी, उनके पास वेंडर मैनेजमेंट नहीं था, जी, उनके पास ट्रेंड मैन पावर नहीं था। बेसिकली टेक्नोलॉजी एंड वी आर कंप्लाइड विद दिस प्री कोविड। एंड हम सब कोविड, प्री कोविड पूरी तरीके से एक्सपर्ट हैं। श्रीकांत जी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, मैं मास्टर्स फ्रॉम लंदन स्कूल इकोनॉमिक्स हूँ, तो हम बिलीव सिस्टम में करते हैं और अभी सिस्टम में ही काम करेगा। जो साइनिंग इंडिया है और मेक इन इंडिया है वो इज अ ट्रू नेम ऑफ द सिस्टम। तो जो श्रीकांत जी सिस्टम बना रहे हैं और जो आपसे डिस्कशन जब हुआ और जब आपसे बात हुई तो इसलिए सारे इन्वेस्टर एक्साइट हो गए, हैदराबाद में इन्वेस्टर एक्साइट हो गए। जी, वही मैं देख रहा हूं कि आपके फोन ही नहीं रुक रहे हैं। ठीक, लगातार लोग आपको रोड शो की जरूरत ही नहीं है मेरे ख्याल से। लोग पूछ रहे हैं आप कब आएंगे। जी। बट हमारी क्या विशेषता है आदित्य जी, आप पिछले 20 साल से देखते हैं, हम पूरी तैयारी करके एग्जाम देते हैं। ऐसा नहीं कि मैथ का पेपर आसान है तो मैं कैलकुलेटर घर भूल जाऊं। जी। मैं आसान पेपर हो या टफ पेपर हो, आई विल कम विद कंप्लीट प्रिपरेशन। आई डोंट वांट कट एनी एक्सक्यूज एट ऑल। I want my partner, my team should be grilled by the investor with top professionals. So you are mentally prepared to be grilled. Yes. अगर इन्वेस्टर आते हैं आपसे सवाल पूछते हैं तो that's why we are here. That's why I like your confidence. That's why we are here. I'm very happy. Generally you don't see any fund manager or banker give any kind of interview before the closing of the deal. Yes. We are here because we are confident. People are showing interest. Yes, my partners are asking why we are not taking money. So I always tell my partners, be required to complete the question paper because one paper is a compulsory. So your SOP is ready for this? Yes, SOP is ready. Okay. Dates are fixed. Most probably either we do first road show on 10th, either we do on 26th. We are waiting on the report. Like if the report is coming AA plus, then we start on 10th. Either we are starting from 26. So 26 if we are going on 26, so we are taking investors who have already invested with us. So first round will take them. If we are getting A plus,
then we are taking from 10, so retail investors also can invest. तो ये जो अभी 7+1 8 का नंबर है श्रीकांत जी, आने वाले 1 साल में और 1 साल से 3 साल में कितने आप अपने खुद के आउटलेट जो है या फ्रेंचाइजी मोड में कितने टोटल आउटलेट्स को आप टारगेट कर रहे हैं? अभी 250 crore is the investment. This all depend on investment. जी. And we are taking 1 year as 250 crore investment. Right. And यदि उसमें हो रहा है तो around 40 number of restaurant we can acquire or pan India we can make. So 40 plus तो होना होगा. अगर आप समझे हमारा कौन सी सिटीज आप सॉरी हाँ आदित्य हमारा टारगेट है 2.5 to 3 करोड़ पर रेस्टोरेंट हम इन्वेस्ट करेंगे. ओके 70% हम कैपेक्स करेंगे, 30% वर्किंग कैपिटल रखेंगे. मोस्ट है कि हम उन शहरों को जाना चाहते हैं जहां पे इन्वेस्टर्स हैं, जहां पे मोस्ट ऑफ द तो वही मैं कह रहा था कि अगर आप दर्शकों को सिटीज बताएं तो मैं ख्याल में हमारे सुनने वाले पैन इंडिया बेसिस पे सुन भी रहे हैं और आपने कहा है कि पैन इंडिया बेसिस पे आप एक्सपेंड करना चाहते हैं, स्पेशली वो सिटीज में जहां पे कि लोगों के पास में एंटरटेनमेंट का कोई साधन नहीं है और वो सिटी में नहीं जा सकते हैं मेट्रो सिटीज में, लेकिन वो भी एंटरटेन होना चाहते हैं. तो हम लोग किस तरह की सिटीज आप टारगेट कर रहे हैं? हैदराबाद देख रहे हैं, बंजारा हिल जुबली हिल के बीच में जी, विजयवाड़ा देख रहे हैं, वाइजैक देख रहे हैं, चंडीगढ़ देख रहा हूँ, अच्छा लुधियाना और मोहाली के बीच में देख रहा हूँ, उसके बाद में कोयम्बटूर देख रहे हैं जी, सूरत देख रहे हैं, अच्छा इंदौर देख रहे हैं, भुवनेश्वर देख रहे हैं, पटना देख रहे हैं, गुवाहाटी देख रहे हैं, वेरी नाइस, एंड दीमापुर देख रहे हैं, देन शिवसागर देख रहे हैं. शिवसागर इज 150 किलोमीटर फ्रॉम द गुवाहाटी. शिवसागर देख रहे हैं, फिर दार्जिलिंग देख रहे हैं जी, शिमला देख रहे हैं, मनाली देख रहे हैं जी, एंड गुड़गांव देख रहे हैं. सो आप जो इन्वेस्टमेंट के लिए, जैसे सपोज कि भाई मैं रिटेल में हूँ, आई एम नॉट ए वेरी रिच पर्सन, और एक रिटेलर जो होता है, एक जो इंडिविजुअल जो होता है, जब इस तरह की बातें होती हैं, हालांकि आपका ये बहुत ही क्लोज जो है रोड शो होगा और बाय इनविटेशन होगा, जो मुझे समझ में आया जो आपने बताया, लेकिन सुनने वाले अगर उनको भी वो कहते हैं कि हमें भी इंटरेस्ट है, तो कितना मिनिमम इन्वेस्टमेंट वो कर सकते हैं? क्या आप बताएंगे अगर किसी का इंटरेस्ट है आपके साथ जुड़ने के लिए? एक यूनिट है आदित्य जी, मेरी एक यूनिट 25 लाख रुपए की है जी, तो कोई भी आदमी 25 लाख रुपए से इन्वेस्ट कर सकता है. बट हम कुछ रेस्टोरेंट्स ऐसे भी ला रहे हैं जहां पे हम पीपीटी मॉडल में लेके आ रहे हैं, वहां पे एक यूनिट 10 लाख रुपए की होगी, तो 10 लाख रुपए यूनिट होगी छोटे की और बड़े की 25 लाख यूनिट होगी, तो मिनिमम आप 10 लाख या 25 लाख इन्वेस्ट. तो यू आर ओपन फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स आल्सो, बट ऑफ कोर्स आप पूरे ड्यू डिलिजेंस करेंगे. We are giving opportunity to retired IAS officers, very nice IAS officers, and the people who recently made money under the COVID crisis, as a medical worker, as a food supplier, क्योंकि हम एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड प्लेटफॉर्म दे रहे हैं. हम ऑर्गेनाइज्ड प्लेटफॉर्म दे रहे हैं. आपने देखा होगा पहला ऑर्गेनाइज्ड प्लेटफॉर्म हमने एडिबल ऑयल में राज ऑयल के रूप में दिया था. दूसरा ऑर्गेनाइज्ड प्लेटफॉर्म हमने कपड़ों के रूप में कूटन से दिया था. कूटन में आपने मेरे साथ 40 लाख रुपया लगाया था. यहाँ मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा आपने कितना पैसा बनाया, बट यू नो स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर कि आप जिन लोगों ने 20-22 रुपए पे हमसे शेयर लिया था, उन लोगों ने 780-800 रुपीज में शेयर बेचा था. तो हम लोग ये समझते हैं आपका जो पैसा है वो आपके खून पसीने की कमाई है, आपका जो मेहनत की कमाई है, हम अपनी मेहनत उसमें ऐड करते हैं, श्रीकांत जी की मेहनत उसमें ऐड करते हैं और एक फॉर्च्यून क्रिएट करते हैं. तो एक विन विन सिचुएशन सबके लिए होता है. तो इसके लिए आप कुछ लॉक इन पीरियड रखेंगे? एज पर गाइडलाइंस है, जो यूनिट है वो 18 महीने का लॉकिंग है, बट हम उसमें एक क्लास देते हैं कि अगर आपको कोई कंपलसरी जरूरत है तो हम आपका फेलो जो इन्वेस्टर्स हैं उनसे स्वैप करा देते हैं. तो आप फेलो इन्वेस्टर्स को अपना यूनिट दे सकते हैं. एज पर सेबी ऑर्डर्स एंड अदर रेगुलेटर मैं नहीं ले सकता, बट फेलो से मैं आपका स्वैप करा देता हूं. और सो जैसे आप एक तो बड़ा प्लान है 250 और 300 करोड़ के आसपास जो आप बता रहे हैं, 250 बहुत छोटा है. 250 आपने देखा हमने 6-6,000. हाँ वही मैं कह रहा हूं 6-6,000 करोड़ आपके लिए तो बहुत छोटा है. इफ यू रिमेम्बर 2013 में रिलायंस इंफ्रा दिल्ली आगरा रोड के लिए जब स्टेट बैंक कैपिटल मार्केट 18 महीने स्ट्रगल किया था, हमने 45 डेज में 6,300 करोड़ यस टाइम से पहले आप कर देते. हमने एम्बिट को किया सर, आईसीआईसी वेंचर किया, हमने गुजरात कार्टिन किया, गुजरात फाइनेंस कॉर्पोरेशन किया. तो हमारा जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड ही बहुत ग्रांड है. तो राजेश जी इसमें
एग्जिट रूट आप कैसे देंगे आप इन्वेस्टर को? दो ऑप्शन है सर। जी, जी, एक तो हम आईपीओ में जाएंगे जी, उस समय आप अपनी यूनिट बेच सकते हैं, या दूसरा प्री आईपीओ हम बाई करेंगे। अच्छा भाई, तो हम आपको दो ऑप्शन दे रहे हैं, एक फिक्स कास्ट पे हम आपकी यूनिट ले लेंगे, और दूसरा ऑप्शन है जो भी मार्केट प्राइस होगा आप पहले बेचोगे उसके बाद में बेचोगे। आईपीओ आपने बड़ा इंटरेस्टिंग बताया है शब्द जो है आईपीओ वाला। आईपीओ की हम बातें करते हैं, लेकिन मौसम और जो हालात है कई बार फेवरेबल होते हैं, कई बार नहीं होते हैं, लेकिन फॉर्चुनेटली एक अभी आईपीओ आया था जोमेटो का। सो मैं खैर नेगेटिव बातें कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन 39 टाइम्स जो है हम सक्सेस स्टोरी की बात करेंगे तो 39 टाइम गया था, तो इट वाज ए ग्रेट सक्सेस स्टोरी। इट मींस कि लोगों को कॉन्फिडेंस था। तो इसी मॉडल में शायद आप भी चाहते हैं कि कॉन्फिडेंस जो है आप देखें कि जो मार्केट है पिछले 2 साल में मार्केट ऑलमोस्ट 300 टाइम्स बढ़ गई है, स्पेशली फूड में, एंटरटेनमेंट में, इस तरह की चीजों में मार्केट कहां। आप पहले तो बाथरूम में बोलते थे, चुपचाप बोलते थे कि जो भूख सबको लगती है, भूख सबको लगती है, मैं बोलता था एंटरटेनमेंट सबको लगता है। एक्चुअल में इसको दुनिया ने सुन लिया शायद, दुनिया ने। तो अब हर आदमी समझ गया कि भूख लगती है, तब लोग बटन दबा के खाना मंगा लेते हैं। बीबियां खाना बनाना नहीं चाहती, बेटियां खाना सीखना नहीं चाहती, बेटे कभी खाना बनाते ही नहीं थे। तो अभी क्या हुआ, ये जो गैप था इसको फुलफिल कर रहे हैं। और दूसरा जो एंटरटेनमेंट था, पहले हम खराब एंटरटेनमेंट करते थे, पहले हम एंटरटेनमेंट शर्माते थे, हेजिटेट होते थे, अब हम खुल के जी रहे हैं। अब हम परिवार के साथ ट्रांसपेरेंसी में रहते हैं, परिवार के साथ शेयर करते हैं, इससे आपका एक हेल्थी सोसाइटी बन रहा। बेटे बाप के बीच में, बेटे माँ के बीच में, बेटी बाप के बीच में, बेटी माँ के साथ में इक्वलिटी का रेशियो आ रहा। अब बेटी भी मम्मी के साथ जाती है, बेटा भी मम्मी के साथ जाता है, बेटी भी पापा के साथ जाती है, बेटा भी पापा के साथ जाता है। तो मतलब जो आपने एक हेल्थी परिवार की कल्पना की थी, तो अब वो इस फूड और एंटरटेनमेंट के माध्यम से वे अब फिक्स हो रहा। सो इन्वेस्टर भी एक्साइट हैं, इन्वेस्टर को भी घर में आज बच्चे बोलते हैं कि पापा चलेंगे। तो पहले ये सेम इन्वेस्टर 6-6 महीने में एक बार निकलते थे, अब हर वीक निकल रहे हैं। तो जब हर वीक निकल रहे हैं तो दे वांट सम प्लेस टू सिट देयर। सो दैट्स व्हाट वी श्रीकांत। सो कितने टाइम के बाद आप सोच रहे हैं कि आप आईपीओ लाएंगे? अगर आज भी आप सपोज फर्स्ट राउंड आप 250 करोड़ का रेज कर लेते हैं, सो डू यू हैव एनी प्लान फर्दर रेजिंग द फंड, और डायरेक्टली आप आईपीओ? नहीं, अभी आप एक राउंड और करेंगे। अभी 250 करोड़ पे आई फील हमें करीब करीब 2500 करोड़ का टॉप लाइन मिलेगा। 2500 करोड़ पे सेकंड राउंड करेंगे, 6000 करोड़ का टॉप लाइन का। 6000 करोड़ के अगल बगल हम आईपीओ लाएंगे। सो $1 बिलियन का जब आपका ग्रुप हो जाएगा वैल्यूएशन, तो तब आप जो है, आज आप डेट और टाइम नोट कर लीजिएगा। $1 बिलियन आप डेट और टाइम नोट कर लीजिएगा। एग्जिट 4 साल बाद यही मिलेंगे और हम आपको बताएंगे, देखिए अभी ये पहुंच गए। आप वो याद करिए जब हम आप गुड़गांव में मिले थे और हम कूटन्स के लिए ऑफिस देख रहे थे 300 स्क्वायर फीट। तो मैं बोला था कि यही मैं आपको 2500 करोड़ की कंपनी दूंगा। तो आपने बोला था कभी तो यहाँ सब मिला के 1.5-2 लाख का सामान है। हमने वही आपको 30 मार्च 2012 को मैं एग्जिट कर रहा था, उस दिन आपको 2600 करोड़ की कंपनी दी। हमने देखा आपका लोकल बनिया में भी देखा आपने बहुत बढ़िया काम किया। दीपक पटेल फाइनल बायर थे, निर्मा के एमडी, और उनका लेटर, फोन और वीडियो सब था कि राजेश भाई। फिर मैं पूछता हूँ कि आपके एक आवाज पे इन्वेस्टर कैसे तैयार हो जाता है? मुझे ये समझ नहीं आया। इंडस्ट्री के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पूछता आपसे, सिर्फ वो कहता है राजेश शुक्ला जी कह रहे हैं तो सही कह रहे हैं। मतलब कि आप क्या राकेश झुनझुनवाला जी को रिप्लेस करना चाहते हैं, उनके रास्ते पे चलना चाहते हैं? सर राकेश जी को रिप्लेस नहीं करना चाहते, या उनके रास्ते पे चल रहे हैं, या आप एक अलग ही? सर राकेश जी को रिप्लेस नहीं करना चाहते, ना हम वल्लभ भाई को रिप्लेस करना चाहते हैं, ना मधु केला को रिप्लेस करना चाहते हैं, ना जय कुमार को रिप्लेस करना चाहते हैं। मेरा अलग पहचान है, क्योंकि मैंने राकेश जी के साथ भी इन्वेस्ट किया। तो अच्छा बात नहीं होगा मैं बोलूं कि राकेश जी ने नुकसान किया और मैंने पैसा बनाया। वाइसराय होटल, वो तो आप सारी बातें नहीं बताएंगे यहाँ पे पब्लिक के साथ। राकेश जी ने 22 रुपए पे डाला था, मैं 68 पे निकला, राकेश जी को 16-17 रुपए पे निकलना पड़ा। तो हम कूटन्स में थे, हम निकले 338 पे। हमसे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट और बड़े रिसोर्स वाले लोग थे, वो 20 रुपए पे निकले। तो आप क्योंकि आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट बैंकर भी है और मेंटरशिप भी कर रहे हैं, तो आप क्या इन्वेस्टर्स को बीच में जो बताते भी रहेंगे कि दिस इज द राइट टाइम टू टेक एक्शन? एवरी मंथ हम क्या होता है, तो यू विल सेंड देम सम अपडेट्स। मंथ हम बताते हैं, और हम आप जानते हो हम हमेशा
इन्वेस्टर से उसका एपिटाइट। तो बहुत इन्वेस्टर फ्रेंडली, मतलब एक एटमॉस्फेयर आप क्रिएट करते हैं, उसके बाद हमारा इन्वेस्टर ही हमारा ब्रांड एम्बेसडर है। वेरी नाइस। हमारा जो इन्वेस्टर होता है, जो आप देख रहे हैं बार बार फोन आ रहे हैं, जी जी, वो फोन इसलिए आ रहे हैं, वो हमारा फ्रेंड है। हमारा इन्वेस्टर ही हमारा ब्रांड एम्बेसडर है। वो सामने बोलता, अभी हैदराबाद जाएंगे आप देखें तो हैदराबाद में जो 10 इन्वेस्टर होंगे वो सारे फ्रेंड होंगे, सारे फ्रेंड के थ्रू आएंगे। यस यस यस। हम ऐसा किसी आदमी का पैसा नहीं लेते हैं जो हमें जानता नहीं है। हम उसको बोलते पहले आप हमें जानो, हमारे साथ चाय पियो, श्रीकांत जी के साथ बैठो, श्रीकांत जी के साथ चाय पियो, आपके साथ बैठो, आपके साथ चाय पियो। क्योंकि हम बार बार बोलते हैं भाई आदित्य जी 20 साल 22 साल हो गया टॉप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करते हुए, एसआर से लेके कितने बड़े बड़े मैंडेट आपने चलाए हैं। तो इतने बड़े मैंडेट चलाने वाला बंदे को आप उसका नॉलेज समझ सकते हो कितना होगा। और वो अगर आपको ग्रिल करने बैठा है तो वो आपका कोई लेयर नहीं छोड़ेगा। जैसे प्याज में लास्ट में लेयर में बीज निकलता है ना, तो हम मेंटली तैयार रहते कि अगर आदित्य जी इंटरव्यू कर रहे हैं तो क्या लेवल का और क्या डीप इंटरव्यू करेंगे। तो दोस्तों मैं सॉरी राजेश जी, अब मैं थोड़ा सा माहौल और चेंज करता हूं, क्योंकि कई लोग सोच रहे होंगे हमें इन्वेस्टमेंट, अगर सपोज हम भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो जो बेंगलोर ब्लूज की मैंने थोड़ी सी बात किया, मैं थोड़ा सा मैं चाहूंगा उपाध्याय जी से कि जो इनके बाकी भी ब्रांड्स हैं कि क्या क्या यूएसपीज है, जरा सा मतलब 30 सेकंड में आप बताइएगा कि भाई आपके पास जो बेंगलोर ब्लूज और उसके अलावा लूप है और आपका जो है पर्ल है, तो सारी जो जितनी भी आपने जो बनाए हैं ब्रांड्स, वो क्या क्या ब्रांड्स हैं और क्या क्या स्पेशलिटी है उसकी। क्योंकि इट शुड नॉट बी लाइक कि यूथ के लिए आप बना रहे हैं। मैं गया था कि आपका फैमिली रेस्टोरेंट भी बहुत अच्छा बनाया हुआ है आपने, सो आपको मेरे ख्याल बताना पड़ेगा थोड़ा सा। स्टार्ट किया हमारा रेस्टोरेंट से, इसे पायरेट थीम रेस्टोरेंट। पायरेट थीम, अच्छा पायरेट मींस के जो डाकू जो होते हैं, समुद्री डाकू, क्या बात है। इट्स अ प्रॉपर पायरेट थीम रेस्टोरेंट एंड इज वेरी थीमेटिक। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट रेस्टोरेंट? द ब्लैक पर्ल। द ब्लैक पर्ल। सबसे खतरनाक स्पेनिश जहाज था। हाँ, मेरे ख्याल में एक सेकंड में रुकिएगा, मैं यहाँ पे है तो मैं आपको दिखाता हूँ ब्लैक पर्ल, ये जो है उठा सकता हूँ इसको। हाँ यस प्लीज। सो सबसे खतरनाक जहाज था ये देखिए, यहाँ से हम लोग नाम लिए द ब्लैक। ये आप लोग मेरे ख्याल में देख भी सकते हैं। यस यस यस। ये देखिएगा, ये आपको कांसेप्ट दिखाएंगे अभी। ये देखिए, ये मैं फर्स्ट टाइम शायद होता नहीं है शोज में, बट आई वांट टू शो यू कि सच ए ब्यूटीफुल ये शिप की तरह बना हुआ ब्लैक पर्ल जो है। हमारा हर रेस्टोरेंट उस शिप की तरह बना हुआ है। जी 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 जी। तो वी आर वेरी गुड एट मेकिंग द थीम एंड यस क्रिएशन बहुत डीप जाते हैं आदित्य जी। जब क्रिएट करते हैं तो अपना जिगर दिस इज द रियल ब्लैक पर्ल, सोल पूरा लगा के उसको बनाते हैं। हाँ जी हाँ जी, और एकदम डिटेल जाते हैं एकदम। उसमें हम ऐसे कोई एक्सपर्ट नहीं छोड़ते उस इंडस्ट्री का जिसके पास ना जाते हो, जिसको ना। नहीं, मैंने देखा ऊपर जो इतना बढ़िया बनाया हुआ है कि यू फील लाइक कि आप कहीं एंट्री कर रहे हैं, मतलब कि उसमें जो पायरेट्स हैं वहाँ पे डाकू लोग हैं और शिप है पूरा उस तरह से बनाया हुआ है आपने। ओके, कुछ सडनली लाइट ऑफ हो जाता है एंड देन यू विल लिसन ऑल पायरेट्स अच्छा आवाजें एंड देन ओके ओके, तो थोड़ा लाइट एंड साउंड शो की तरह भी होता है। तो इट्स अ फैमिली रेस्टोरेंट। ओके, इसके बाद सेकंड वाला जो है आपका लूप जो सुना है, वो लगता है कि जैसे कि आप सन वन की तरह कोई फेस्टिवल कर रहे हैं। सर दैट इज साउथ इंडिया's largest। हाँ यस, थोड़ा बताइए। एंड दैट इज अ रिसेंट एडिशन। It's huge. It is around 25,000 square feet and more than 1,000 people can be accommodated। अच्छा, हम काफी पार्टी किए हैं वैसे दिसंबर जनवरी फरवरी प्री कोविड में। It was talk of the town and in South India everybody knows about Loop। Big Loop, beautiful LOOP Loop। दोस्तों लूप है इनके जो उसके रेस्टोरेंट, तो that is for it's like a night club or restaurant or क्या? It's a lounge। It's a lounge। It's a nice place to have good food and good drinks। अच्छा, with entertainment and with celebrity DJ। Okay। And there are many things in all 7 days, different things। Okay। So Loop is very recent। And what is Black Pearl? Black Pearl वो बता दिया आपने, सॉरी। और आपका जो बेंगलोर ब्लूज है, ये क्या ब्रांड है कि क्या है? बेंगलोर ब्लूज इज एक कंपनी, उसके अंदर में 4 ब्रांड आते हैं। नेम इज वेरी, क्यों राजीव जी, नेम इज वेरी अट्रैक्टिव। जब भी दोस्तों आप सुनेंगे ना ब्लैक पर्ल, सॉरी अपना बेंगलोर ब्लूज, तो बेंगलोर का नाम आते ही मतलब बेंगलोर ब्लूज का नाम आपकी जबान पे आ जाता है।
Bangalore name और itself, music is different. Bangalore name Appealing. itself is full of energy. अच्छा, Bangalore is full of positivity. yes, yes, मतलब yes. आप बैंगलोर अगर आते हैं तो जी, जी, आपको पूरा मैं पूरा इंडिया से देखता हूँ। डिफरेंट दिखेगा। Yes, yes. आपको दिखेगा कि यस ध्यान रखना। हाँ, मैं पीछे रख देता हूँ। Yes, yes. You can carry on. यस। सो आदित्य जी ना बैंगलोर में बहुत पॉजिटिविटी है, बहुत यूथ है, कॉस्मोपॉलिटन Yes, this सिटी looks है। better. सो वो बहुत अच्छा पोजीशन करते हैं और बेंगलोर में बहुत ट्रेन मैन पावर है, जी, जी। टेक्नोलॉजी है, बहुत ट्रेन मैन पावर है और जी। बेंगलोर के लोग पूरी इंडिया में कहीं भी काम करने को 24/7 तैयार रहते हैं। हम बच्चों को इसलिए इंडिया में 3 जगह ट्रेन कर रहे हैं, एक बेंगलोर ट्रेन करते हैं, दूसरा हम वाईजैक ट्रेन करेंगे, तीसरा हम देहरादून ट्रेन करेंगे। हम चाहते हैं कि बच्चों को जो अपना करियर शुरू कर रहे हैं उनको ट्रू इंडिया दिखे। मैं एक चीज और ये पूछता हूँ कि जैसे आपका, मैं जैसे बेंगलोर आया और मैंने आपके रेस्टोरेंट में कुछ खाना खाया, अब मुझे वही टेस्ट चाहिए। मैं सपोज के इंदौर जा रहा हूँ या मैं चेन्नई जा रहा हूँ, तो क्या वो फैसिलिटी मुझे वहां मिलेगी? क्योंकि मैं इसीलिए जा रहा हूँ कि बस बेंगलोर में लोग का खाना बहुत अच्छा है, या कोई जैसे कोई रेस्टोरेंट है पर्टिकुलरली आपका लूप हुआ या ब्लैक पर्ल हुआ, और तो उस तरह के कोई रेस्टोरेंट में मैं गया, वहां पे मैंने कुछ खाना खाया, तो कैन आई गेट द सेम फ्लेवर, सेम अरोमा, सेम एम्बियंस देयर आल्सो? Sir, we have got big R&D on food. और हमारा जो रेस्टोरेंट जहाँ पे है, definitely will get the similar food. सिमिलर फूड, हाँ, वो that is very important. हमने With local हमने हर चीज की SOP With local blending. local brand. I mean, Very nice. चेन्नई में है तो थोड़ा सा local branding जी, रहता है, जी। but 80% is But original aroma will not go. Yeah. हाँ, हमारी SOP फिक्स रहेगी। SO fix. अगर आप हमारा वहां जाकर के अगर आप हमारा चिकन मुगलई खाएंगे तो चिकन मुगलई सेम होगा। अब ये हो सकता है कि इंदौर में हम 2 वहां की लोकल डिशेस ऐड कर लें, जी, जी। चेन्नई में वहां के 2 लोकल, लेकिन हमारा एसओपी इतना स्ट्रांग है कि आप कहीं भी जाएंगे तो आपको ऑलमोस्ट सब कुछ से मिलेगा। करेक्ट। जैसे हम अभी आप भी थे, दिल्ली में थे, तो जैसे हम मोरिया में रुके थे लास्ट टाइम, यस तो बुखारा जो है यस कि क्लिंटन साहब आए और बाकी लोग जो आते हैं यूएस के जो प्रेसिडेंट वगैरह, Right. तो एक ऐसा ब्रांड बन गया है बुखारा के जब भी हो तो बुखारा का दिल करता है। Right. तो मेरे ख्याल में आप भी वही कुछ चीज क्रिएट करना चाहते हैं। सर, Very nice. अब मैं आपको बताऊं, जैसे आईटीसी एक होटल जितने रुपए में बिल्ड करता है, जी, हमें अगर उसका 10% दे दें तो शायद आप बुखारा का नाम नहीं लेंगे, हमारा ही नाम लेंगे। आई एम श्योर, मैं चाहता हूँ। अब आप ये समझे, हम 2-2.5 करोड़ से 90 करोड़ पहुंच जाते हैं, कितने टाइम गए? और बड़े से बड़े ब्रांड से पूछिए वो कितना इन्वेस्ट करते हैं और कितने परसेंट आते हैं। रीजन है इसका, क्योंकि हमारे जो लोग जैसे श्रीकांत जी हैं, हम हैं, हमारी जो टीम है ना, हम अपनी जान दे देते हैं। हम खाते भी उसी को हैं, पीते भी उसी को, सोते भी उसी के साथ हैं। हमारे कपड़ों से स्मेल आता है कि ये काम हो रहा है। यस यस। हम सुबह 4 बजे जाते हैं, हमारे सीनियर 4 बजे 3 बजे जाते हैं, जी, जी। जाके हम मंडी में खेत पे देखते हैं देखते क्या हैं। फ्रेश है। यस हम 2 रुपए बचाने के बजाय किसान को 2 रुपए ज्यादा देके उससे क्वालिटी प्रोडक्ट लाते हैं। जी, जी। राजेश जी, एक सवाल मैं और पूछता हूँ और आपसे पूछूंगा, मेरे ख्याल में टाइम की थोड़ी कमी है। और एक आपने एम्प्लॉयमेंट से एंटरटेनमेंट की जो बात की थी, तो एंटरटेनमेंट ठीक है, हर किसी को चाहिए होता है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट जो है ना, बहुत ही एक इमोशनल सब्जेक्ट है। इसमें जैसे आपने कहा कि 20, 30, 40 हजार लोगों तक भी अपना एम्प्लॉयमेंट देंगे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सपोज मैं भोपाल में रहता हूं और भोपाल में मुझे मालूम चलता है कि भाई बेंगलोर ब्लूज एक अपना आउटलेट लेके आ रहा है। मेरी इच्छा है कि मैं इस इंडस्ट्री से जुड़ूं एज ए स्टूडेंट। इसके लिए कोई प्री क्वालिफिकेशन होगी? नंबर 1 होगी या नहीं होगी, वो आप ही जवाब देंगे। सेकंड, कि अगर हम चाहें तो क्योंकि आप सरकार से बहुत अच्छी तरह जुड़े हुए हैं, जितने भी क्रिएटिव काम होते हैं, सबसे पहले आप एज ए थिंक टैंक आप काम करते हैं, ये अच्छी बात है। और बहुत सारे सजेशंस आपके एक्सेप्ट भी होते हैं जो हमने खुद देखे हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल का हो, चाहे वो हाउसिंग का, सोशल हाउसिंग का हो, चाहे वो हेल्थ केयर का हो। आप हमेशा मतलब कि आगे एक अग्रणी रूप में खड़े होते हैं, एक लीडर की तरह, तो और एक वैरियर की तरह, नॉट लीडर की तरह नहीं बल्कि एक वैरियर की तरह, जिसके पास में जो है ये नहीं होता है कि मेरा क्या। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो राजेश जी और श्रीकांत जी, अगर कोई आपके पास आना चाहता है, वो क्वालिफाई नहीं है,
मुझे मालूम है कि आप क्वालिफाइड ही लोगों को लोगे, तो आर यू प्लानिंग टू सेट अप ए स्मॉल स्किल डेवलपमेंट सेंटर फॉर देम टू ट्रेन द नीडफुल पीपल लाइक ए सीएसआर एक्टिविटी, कॉर्पोरेट सोशल, आदित्य जी जो आपने सवाल किया टू जनरेट दैट हमारे लिए बॉयज गर्ल्स, हमारे लिए जो पहली योग्यता है जी कि जो लड़का या लड़की हो, क्योंकि लोकल को आपको सपोर्ट करना है, हमारा जो पहला शर्त है ना, पहली हमारे लिए सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन होती है, वो इसके लिए जिए, उसके दिल में, उसके दिमाग में होना चाहिए कि ही वांट सैटिस्फाई समबडी, यस ही वांट रूल द ब्रेन एंड हार्ट, राइट। अगर उसमें ये जिगर है तो हम उसको इवन एंटरप्रेन्योरशिप में भी ले रहे हैं कि वो हमारे पास आएगा, हम उसको एंटरप्रेन्योरशिप में ले रहे हैं। एक भोपाल के 30 लड़के आए, तो भोपाल के 30 लड़के आएंगे तो उनको एंटरप्रेन्योरशिप में लेके सेल्स में रख करेंगे। और हमारा दूसरा क्या है कि हम जो हमारे दोपहर का समय होता है, मैं थोड़ा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बात कर रहा हूं, तो हमारा जो दोपहर का समय होता है और जो शाम का समय होता है, नौकरी की जरूरत उन्हें ज्यादा है, हमारा जो दोपहर का समय है और शाम का समय है, करीब 30% हम इंटर्न रख के उनको वहाँ ट्रेंड करते हैं। हमारे सीनियर के साथ वो इंटर्न काम करते हैं, हम उनको ट्रेन करते हैं, हम उनको सर्टिफिकेट भी देते हैं। अच्छा, हम सरकार से 1 रुपया नहीं लेते, जबकि आपको मालूम है सरकार 40,000 रुपया इनको देती है, स्किल डेवलपमेंट में देती है। हम आज तक 1 रुपया सरकार से नहीं लिए। हमें सरकार ने जो पैसा दिया वो हमने एलएनटी को दे दिया, आईएलएफएस को दे दिया, मैंने 1 रुपया नहीं लिया। जैसा आपने बोला कि हम ये नहीं सोचते मेरा क्या, इसलिए नहीं सोचते कि हमारे पास बैंक अकाउंट ही नहीं है, तो मेरा जो बच्चे हैं जो ट्रस्टीशिप चला रहे हैं वही हमारी पूंजी और वही चला रहे हैं। आज आपके सामने आपने देखा 400 बच्चे हमारे पास हैं, बॉम्बे में 150-200 बच्चे दिल्ली में हैं, तो वो सब हमारे घर पे रह रहे हैं, सारे बच्चे मोस्टली हमारे घर पे रह रहे हैं, हमारा ही कुक सबको खाना खिला रहा है, और वो बच्चे सब बहुत प्रोफेशनली क्वालिफाइड हैं। तो हमारा क्या है कि हम उनको ट्रेन भी ऐसा कर रहे हैं कि आप 3 साल बाद देखोगे हम एंटरप्रेन्योर्स का एक हाउस खड़ी कर देंगे। ओके, वेरी नाइस। ओके, और हम ट्रेनिंग इसलिए हम बार-बार कह रहे हैं आप नौकरी देने वाले बनो। वो प्रधानमंत्री के एक बात का बहुत मजाक उड़ाए, बोले पकौड़ा बनाने वाले। अरे मैं बोला हम पकौड़ा बनाने वाले थे, पकौड़े से यहाँ आए, और बहुत आसान है। बजाय आप भीख मांगो, बजाय आप चोरी करो, उससे अच्छा चाय बना के, पकौड़ा बना के, रेस्टोरेंट बना के आप नौकरी देने वाले बनो। So that is the real support. That is the real support to economy. Correct, correct. और आप बनते जा रहे हो, और एक कॉन्फिडेंस जनरेट कर रहे हैं आप कॉन्फिडेंस जनरेट, किसी घर का जो है मतलब छोटे शहरों का हिच निकाल रहे हैं। Yes. बच्चों का छोटे शहरों का हिच निकाल रहे हैं। जी। आप बीएमसी में जाके या नगर पालिका में जाके या रेलवे में जाके नौकरी लेने के बजाय आप हमारे साथ जुड़ के नौकरी देने वाले बनोगे, बहुत कॉन्फिडेंस आप में आएगा और आपको यहाँ रियल टाइम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। आपने जो सर्विस किया शाम को पता चल जाएगा कि हाउ पीपल आर सेटिस्फाइड। जी, अदर देन सैलरी वो लोग उनका अपब्रिंगिंग भी बहुत अच्छा होता है, वो इंटरेक्ट करते हैं दुनिया से, वो लोग भी बहुत कुछ सपने देखते हैं, तो वो लोग का पूरा लाइफ ही चेंज होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कंप्लीट पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, पूरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, ड्रेसिंग सेंस चेंज होता है, अंग्रेजी में बोलना शुरू कर देते हैं, दे सी द लाइफ इन अ डिफरेंट वे। एंड मोस्टली जो लोग आते हैं बहुत सफल लोग होते हैं, मोस्टली जो कस्टमर्स आते हैं बहुत सफल लोग होते हैं। yes. उनसे आप बात करते हो, आप जो उनके एक्सपीरियंस से सीखते हो, उनके खाने के हैबिट से सीखते हो, वो आपको कोई स्कूल नहीं सिखा सकता, कोई स्कूल नहीं सिखा। सर्विस इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी, इसमें तो बहुत जरूरी है कि यू नीड टू बी पोलाइट। सर आप बहुत सारे कंट्री में देखेंगे, बहुत सारे, जैसे मैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का हूँ, तो हमें 1 साल पिज्जा हट में, मैकडोनाल्ड पे सब जगह प्लेट धोने के लिए भेजा जाता है, टेबल साफ करने के लिए भेजा जाता है, खाना सर्व करने के लिए भेजा जाता है, क्योंकि वो हमें सिखाते हैं कि हम आदमी से कैसे व्यवहार करेंगे, हमारा टीम मैनेजमेंट कैसा होगा, हमारा टाइम मैनेजमेंट कैसा होगा। हमारे कंट्री में भी हिच है, अच्छे बड़े कॉलेज या अच्छी नौकरियों में नहीं भेजे जा रहे हैं। मेरे हिसाब से हमारे सब कॉलेज को अपने सब बच्चों को हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में 3-3, 4-4 महीने के लिए इंटर्न कराना चाहिए, जिससे उनको समझ में आवे कि हाउ टू बिहेव पीपल, हाउ टू सर्व द पीपल, हाउ टू कम्युनिकेट द पीपल। यस, खाना और एंटरटेनमेंट, मतलब इसकी जरूरत सबको होती है दोस्तों। और मैं अभी प्रोग्राम जी तो वही मैं प्रोग्राम खत्म करने से पहले जो लास्ट डिस्कशन होगा दोनों से, मैं श्रीकांत जी से पूछूंगा कि उनका जो टेक अवे क्या है, वो क्या मैसेज देना चाहते हैं स्टूडेंट्स को, यूथ को, जो एक डर के माहौल में बैठे हुए हैं। तो एक ऐसा मैसेज दीजिए जिससे कि उनके जो एक अंदर जो मन में जो एंटरटेनमेंट के लिए जो भावनाएं हैं जो खत्म हो चुकी हैं, वो वापस उभर के आ जाए। और बाद में क्लोजिंग जो रिमार्क्स में आपसे चाहूंगा कि आप इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप इन्वेस्टर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो पहले श्रीकांत जी, आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि एक वापस एक जोश आ जाए उनके अंदर?
नहीं, पहले तो वैक्सीनेटेड हुई है, आई मीन यू गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड, ग्रेट। सेकंड, follow the COVID protocol, and third, you are the young guys, yeah, you can fight with everything in a better way. I mean, we want to see you guys taking us forward. So डरने का नहीं है, I mean, we don't have to fear anything, we have to face it, fight it. Life is there, life is beautiful, we have to win it, we'll bounce back. Do not let things down and out. Life is more beautiful, and please go ahead and enjoy your life. वेरी गुड। सो यानी कि डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन उससे पहले आपको जो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, जो एक आपने देखा हो कई जगह लिखा हो, तो ये कहते हैं कि आप अपने आप को पहले वैक्सीनेटेड हो जाएगा, उसके बाद जो भी प्रोटोकॉल्स है, जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, जो भी हेल्थ मिनिस्ट्री ने गाइडलाइंस दी है, उसको फॉलो करना है आपको। एंजॉयमेंट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यू नीड टू फॉलो द एसओपी इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स। और उसके अलावा I think Bangalore Blue is waiting for you. Just gear up yourself, be ready to be entertainment. This is the message from the promoter of Bangalore Blues, Mr. Shrikant Upadhyay. अब मैं राजेश जी आपसे एक आखिरी जो है क्लोजिंग रिमार्क्स में चाहता हूँ, क्योंकि देखिए इन्वेस्टमेंट तो जो है ना, आप घर से लेके देखिए या बिजनेस में देखिए, इन्वेस्टमेंट होती है। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट, जैसे इनका, मैं जोमेटो नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप 250 करोड़ की आप बात कर रहे हैं और लोग जो है 2500 करोड़ लेके आ जाए, एक ऐसा एक मैसेज दीजिएगा। आदित्य जी, जो बिजनेस है, जो अगला 10 साल है, फूड का है, एंटरटेनमेंट का और हेल्थ का है जी। ये तीन मिलके करीब अगर आप देखेंगे तो 6 से 7 लाख करोड़ का बिजनेस होगा। जी। इसमें करीब आप 4 करोड़ नई एम्प्लॉयमेंट आते देखेंगे। ओह अच्छा। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं। मैं इंडस्ट्री में हमेशा एज अ स्टार्टअप जाना गया। आप देखेंगे 94-95 में हमने इंडियन इंडस्ट्री को बताया कि क्यों कार लोड करना चाहिए। 2002-2003 में मुकुंद स्टील को हमने बताया क्यों अपने अकाउंट को सेटल करना चाहिए। 2002-2003 में हमने स्टील इंडस्ट्री को बताया क्यों आयरन ओर से फर्नेस चलानी चाहिए। 2007-2008 में बताया कैसे फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर ऑर्गेनाइज कंपनी बना सकते हैं और हम बड़े ब्रांड को लाइक जारा को उसको टक्कर दे सकते हैं। आज आप देखें 4000 से ज्यादा कंपनीज हैं। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया में सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है जी। आप चाइना के सबसे बड़े सब्स्टिट्यूट के रूप में उभरे। जी। उसी तरीके से आज जो वापस से अलग मैं लगा रहा हूँ, जो स्टार्ट कर रहा हूँ 250 करोड़ के सामने, 4 साल बाद आप देखिएगा कम से कम हमारे जैसे और 5000 लोग आएंगे और आपको रियल टाइम पे अब आपको फूड, एंटरटेनमेंट और मोटिवेशन के सेंटर्स देखेंगे, रियल टाइम पे सेंटर देखेंगे और इससे बहुत बड़े कंपनी जाएंगी, बड़े रेस्टोरेंट्स आएंगे और बहुत बड़ा रोजगार क्रिएट होगा, बहुत बड़ा रोजगार क्रिएट जी। सो आज मेरे ख्याल में आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बड़ा रोचक हमारा सेशन रहा है श्रीकांत उपाध्याय जी के साथ में, जो कि प्रमोटर हैं बैंगलोर ब्लूज बैंगलोर के, और साथ में अभी एक एंकर इन्वेस्टर की तरह आ रहे हैं। और उसके अलावा जो हमारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड के जो फाइनेंशियल गुरु हैं मिस्टर राजेश शुक्ला, इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं, और इन्होंने कई फंड क्रिएट किए हैं। इन्होंने सबकी हिस्ट्री भी देखी है, पास्ट देखा है और फ्यूचर भी देखा है। जो इनका विजन है वो ये कहना चाहते हैं कि आई थिंक जो आने वाला समय है वो 2 ही सेक्टर जो बहुत ज्यादा जोर पे जाएंगे, एक हेल्थ सेक्टर है और एक हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है। और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर कवर्स एंटरटेनमेंट, फूड एंड योर लाइफस्टाइल। सो मेरे ख्याल में तीनों के लिए जो है बहुत बड़ी मार्केट है जो इन्होंने बताई है, और समय आने वाला बहुत अच्छा है। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं। मैं हूं आदित्य कश्यप, कंसल्टिंग एडिटर 10 न्यूज, और मैं इस तरह से आप लोगों को नए प्रोग्राम लाता रहूंगा। और मेरी आपके लिए बहुत शुभकामनाएं कि आपका जो प्री आईपीओ और आईपीओ जो आप लेके आएंगे उसके लिए भी बहुत शुभकामनाएं, और जो आपका फर्स्ट राउंड ऑफ 250 करोड़ रुपीस है, ईश्वर करे के टाइम से पहले आप उसे और आज भूलिएगा नहीं। धन्यवाद। 4 साल बाद इसी जगह पे हमें फिर मिलिएगा। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ यस, और आप 10 गुना बड़े हो 4 साल बाद, तो मेरी दुआएं हैं आपके साथ में। नमस्कार, और अब हम मिलते हैं जल्दी से एक नए कार्यक्रम।